दोस्तों हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त सबको हर तरह के दिन दिखाता है। लेकिन सच बताऊं, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे। मतलब ऐसे दिन भी आएंगे कि वो एंकर जो मोदी जी की जी हजूरी में, मोदी जी की चापलूसी में टाइप ऑफ जिहाद, जी हाँ, टाइप ऑफ जिहाद टाइप के प्रोग्राम करते हैं, वो टाइप ऑफ ट्रोलिंग करने लगेंगे। मतलब अब तो हद हो गई दोस्तों। मोदी 3.0 सरकार ने अपना पहला बजट कल पेश किया तो हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों ने इस बजट की खामियां दिखाई, विपक्ष ने इस बजट को कॉपी पेस्ट कहा। लेकिन अब तो हद हो गई। सुधीर चौधरी, जी हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे एंकर भी मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब मिडिल क्लास को किस हद तक इस सरकार ने इस बजट में ठगा है। दोस्तों कहने वाले कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा बजट है, ये नायडू और नीतीश बजट है, ये आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है। इन दो राज्यों के अलावा किसको क्या मिला? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्थितियां ये आ गई कि सुधीर चौधरी जैसे लोग भी अब ये कहने लगे। कल आपने बहुत से न्यूज चैनल में ये देखा होगा, बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चलते हुए कि टैक्स स्लैब में राहत दे दी सरकार ने, टैक्स स्लैब में छूट दे दी और ये बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि टैक्स पेयर बेसिकली मिडिल क्लास ही होता है हमारे देश में। दोस्तों इस टैक्स स्लैब की छूट पर सुधीर चौधरी ने अपने शो में विश्लेषण कर दिया, जो सोशल मीडिया में एकदम तूफान की तरह वायरल होने लगा है और सोशल मीडिया में सुधीर चौधरी देखिए ट्रेंड करने लगे। इस टैक्स स्लैब के परखच्चे उड़ाते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए सुधीर चौधरी ने नई टैक्स रिजीम में कितनी टैक्स बचत होगी बता दिया। सालाना आय जिनकी 8 लाख पार है, उनके इस नए टैक्स रिजीम में हर महीने पता है कितने टैक्स बचेगा? सोचिए, 650 रुपए। ये सब बताया है सुधीर चौधरी ने अपने शो में। इसके अलावा जिनकी सालाना आय 10 लाख से ऊपर है, उनके हर महीने टैक्स में 867 रुपीज बचेंगे। वाह, कितनी बड़ी रकम है। इसके अलावा जिनकी सालाना आय 20 लाख के पार है, उनका हर महीने 1517 रुपए जैसी भारी भरकम राशि बचेगी। मतलब कितना बड़ा मजाक है दोस्तों। ये वो मिडिल क्लास है जो बेचारा ईमानदारी से टैक्स भरता है, हर हाल में अपनी ड्यू डेट से पहले टैक्स भरता है, उसकी ये इज्जत रखी मोदी सरकार ने। और कल से न्यूज चैनल वाले चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं नई टैक्स रिजीम में बहुत बड़ा फायदा, नई टैक्स रिजीम में बहुत बड़ा फायदा। ये इस तरह से नई टैक्स रिजीम की धज्जियां उड़ाते हुए बाकायदा सुधीर चौधरी मोदी सरकार को ट्रोल करने लगे कि अभी ये जो इतनी भारी भरकम राशि मिडिल क्लास के हाथ में आई है, महीने में 650 रुपए, वो सोचे कि उसको कहाँ इसकी एफडी करनी है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा वो नया फोन लेगा। मतलब दोस्तों 650 रुपए में तो वाईफाई ना आ रहा आजकल महीने का। मतलब इतनी महंगाई है। टमाटर तो कल मैंने खरीदा है 100 रुपए किलो, ये तो हाल है। इसमें आप एक महीने में 650 रुपए केवल बचत करवा रहे हैं मिडिल क्लास की, और आप कह रहे हैं हमने नई टैक्स रिजीम बना दी। और मजे की बात यह है कि जब ये टैक्स को लेकर बड़े बदलाव कल बजट में हो रहे थे तो अंजना ओम कश्यप आज तक में एंकरिंग कर रही थी और बार बार ब्रेकिंग में उन्होंने यही बोला, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत। क्या खाक बड़ी राहत? उनकी बड़ी राहत प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी ने बता दी कि कितनी बड़ी राहत है। और इसे लेकर सुधीर चौधरी पर तरह तरह की बातें भी लोगों ने कही। देखिए, अक्की सहरा नाम के यूजर ने लिखा, बजट इतना खराब है कि सुधीर चौधरी भी इसके लिए मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका भारती लिखती हैं, ये AI जनरेटेड है या सच में सुधीर चौधरी को भयानक धक्का लगा है? मतलब लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि सुधीर चौधरी मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सागर गौतम नाम के यूजर ने लिखा, आखिर तंग होकर बेचारा सुधीर निर्मला ताई के बजट के सामने औंधे मुंह गिर ही गया। इसके अलावा दोस्तों काव्या इंडिया लिखती है, सुधीर चौधरी पिछले कुछ दिनों से वक्त वक्त पर सरकार की पोल खोल रहा है, कहीं सरकार इसकी तिहाड़ की फाइल ना खोल दे। इस तरह की भाषा वैसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह सटायर नाम से एक यूजर है, वो लिखते हैं, टैक्स टेररिज्म को लेकर लाइव टीवी पर सुधीर चौधरी बीजेपी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जैकी यादव नाम के यूजर हैं, उन्होंने भी लिखा, बजट की हालत ये हो चुकी है कि इसे अब गोदी मीडिया भी डिफेंड नहीं कर पा रहा है। सुधीर चौधरी जो सरकार के हर निर्णय के फायदे गिनाया करते थे, अब उसके भी उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं। सुधीर चौधरी भी बजट पर सरकार को रोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और यूजर है दोस्तों, निगर प्रवीण, पत्रकार भी हैं, ये लिखती है, देखिए सुधीर चौधरी भी ट्रोल कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करते करते अब आग खुद के घर तक पहुंच गई तो बिलबिला उठा। वैसे वोट तो अब्दुल को टाइट करने के लिए दिया गया था, बात तो सही है। जब वोट मोदी जी ने पूरे चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ मांगा, मुसलमानों
को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी बोली, तो मिडिल क्लास सोचता भी कैसे है कि उसको राहत मिलेगी जब वोट मुसलमानों को टाइट करने के लिए दिया गया है। इन सब से बीच दोस्तों बहुत से लोग कहने लगे कि सुधीर चौधरी की पत्रकारिता जाग गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुधीर चौधरी का पूरा शो देखा, जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर भी जाहिर तौर पर बोला कि हाँ, ये बजट का जो ABCD है, A फॉर आंध्र प्रदेश, B फॉर बिहार, लेकिन मोदी सरकार के बजट की बहुत तारीफ भी की है। हाँ, इसका ये हिस्सा है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को एक तरह से रोस्ट करने की कोशिश की, उनका मजाक उड़ाया, ट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल उनके शो में मोदी सरकार की भर भर कर तारीफ ही की गई है। यही तरीका होता है पलटने का। अचानक से एक दिन ये लोग उठेंगे और पलट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हल्के 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 जिस तरह से हवा बह रही है, उस हवा के साथ धीरे धीरे बहते बहते ये ऐसे ही पलटेंगे। सारे न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा, अब लगातार बीजेपी के खिलाफ थोड़ी बहुत खबरें चलने लगी है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जो रार मची है, उसको लेकर न्यूज़ चैनल से आप सोच सकते थे आज से 3-4 साल पहले कि वो इस तरह की खबरें चलाएंगे, लेकिन अब चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे हो रही हैं। और सुधीर चौधरी जैसे एंकर भी समझ रहे हैं कि इस तरह की चीजों में आप कैसे सरकार को डिफेंड करोगे। मतलब ये तो डिफेंड करने वाली चीज ही नहीं है ना। 650 रुपए महीना बचा के आप कौन सी इन्वेस्टमेंट कर लोगे, मुझे आप बताइए दोस्तों। खास तौर पर सुधीर चौधरी के बारे में अगर मैं बोलूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार समझ गए थे कि हवा बहने लगी है। आपको याद होगा, जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो सुधीर चौधरी वो पहले एंकर थे जिन्होंने प्राइम टाइम में इस बात का विश्लेषण किया था कि बहुत बोरिंग चुनाव है, बहुत ठंडा चुनाव है, इसमें कोई उत्साहहीन चुनाव है, इस तरह का उन्होंने विश्लेषण किया था पहले चरण के चुनाव में ही। और ये तक कह दिया था कि इस चुनाव में कोई लहर नहीं है। मतलब इस चुनाव में अगर कोई लहर नहीं है, ये कह देना सुधीर चौधरी का अपने आप में बहुत प्रभाव डाला था। उस वक्त भी सुधीर चौधरी को लेकर सोशल मीडिया में इस तरह की बातें उड़ने लगी थी। ये क्या सुधीर चौधरी के बाद समझ में आ गई है कि मोदी जी के हाथ से चुनाव निकल गया? पहले चरण के वोटिंग के बाद ही सुधीर चौधरी ने कह दिया था कि लहर नहीं है इस चुनाव में, कोई उत्साह नहीं है, बहुत बोरिंग चुनाव है। हालांकि बाद में उन्होंने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। बोलने वाला अपनी बात बोल देता है, बाद में उसको कवर किया जाता है। ये भी अपने आप में बड़ा चेंज इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि सुधीर चौधरी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आइडल है सारे गोदी चैनल्स के एंकर के लिए। सुधीर चौधरी इज अ फेस, ही इज द आइडल। हर एंकर सुधीर चौधरी को ही कॉपी करता है, उनकी जैसा ही बनना चाहता है, क्योंकि सुधीर चौधरी ने जिस तरह का काम किया है टेलीविजन मीडिया में पिछले 10 सालों में, वो उसका उनको बहुत फायदा मिला है, प्रोफेशनली भी, हर तरह से। और वो फायदा हर एंकर लेना चाहता है। आप मतलब समझ लीजिए, सुधीर चौधरी की भाषा को ही हर एंकर की तरफ से कॉपी करता है, उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन सुधीर चौधरी अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ये बात समझ में आ रही है कि चीजें अब बदल रही हैं जमीन पर। और जो एंकर होता है ना, जो पत्रकार होता है, जो टेलीविजन में आपको अपनी खबरें बता रहा है, उसको जाहिर सी बात है ये भी बात समझ में आती है कि भाई आप हर थर्सडे आपकी टीआरपी आती है, आपके शो की भी टीआरपी आती है, तो दर्शक भी तो यही सुनना चाहता है ना। दर्शक को अगर आप बताएंगे कि आपकी महीने की 650 रुपए की बचत है, फिर आप कैसे कह सकते हैं दर्शक को कि बहुत भारी बचत है? आप कोई बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं घर के लिए, स्मार्टफोन, आईफोन खरीद सकते हैं, या FD बना सकते हैं। तो अगर कोई मोदी भक्त भी होगा और उसे बताया जाएगा कि आपको मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब के नाम पे ऐसा ठगा गया कि महीने में 650 रुपए ही आपकी बचत होगी, तो वो भी हंसेगा, मजाक ही उड़ाएगा सरकार का। वही सुधीर चौधरी ने किया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपको बजट कैसा लगा? आप मायूस हुए हैं, निराश हुए हैं, या फिर आपको बजट अच्छा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।